प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात की। मोदी यहां G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। लेकिन इस सम्मेलन से पहले पीएम मोदी की मुलाकातें काफी चर्चा में हैं। पीएम ने पहले भारतीय मूल के लोगों के साथ जापान में मुलाकात की और उसके बाद उनसे मिलने पहुंचे प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी। प्रोफेसर तोमियो है तो जापानी, लेकिन उनको बोलते हुए अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी और पंजाबी इतनी शानदार तरीके से बोलते हैं कि अच्छे भारतीय भी उनके आगे पिछड़ जाएं। दरअसल टोक्यो हिंदी और पंजाबी के भाषाविद हैं और वे भारत के दौरे पर आते जाते रहे हैं। पीएम मोदी ने जब उनसे इन्हीं दौरों के बारे में बात की और पीएम ने उनसे पूछा कि आप भारत में किस तरफ होकर आए, तो जवाब में प्रोफेसर मिज़ोकामी ने बताया कि वे गोवा गए थे। आपको बता दें कि प्रोफेसर पद्म पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। दरअसल प्रोफेसर मिज़ोकामी जापान के जिस कोबे इलाके में पैदा हुए, वहां प्रवासी भारतीयों की काफी तादाद है। वहीं से उनका हिंदी से लगाव शुरू हुआ था और हिंदी का प्रेम उन्हें भारत खींच लाया। प्रोफेसर ने इस दौरान पंडित नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी दुनिया में बहुत प्रभाव था। पंडित नेहरू गुटनिरपेक्ष देशों के नेता थे। उस वक्त सोचा गया कि जिस देश के नेता पंडित नेहरू जी हैं, तो क्यों न उस देश की संस्कृति और भाषा को सीखा जाए। प्रोफेसर ने आगे पीएम मोदी को यह भी बताया कि उस समय उनका दिल एक सुंदर भारतीय महिला पर आ गया था। उसके प्रति वे आकृष्ट हो गए थे। ये बातें सुनकर पीएम मोदी मुस्कुरा दिए। तोमियो ने इस दौरान पीएम को अपनी हिंदी और पंजाबी की कुछ कृतियां भी दिखाई। तोमियो के साथ उनकी पत्नी भी पीएम से मिलने पहुंची थी। उन्होंने भी कुछ तोहफे पीएम मोदी को दिए। इसके बाद तोमियो ने अपने अनुभव साझा किए। 40 साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था। तो अभी तो पुराना हो गया, अब तो प्रिंट हो गया। तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया। वो बड़ी खुश हो गए। तो यकीनन तोमियो की हिंदी सुनकर हर भारतीयों का दिल गदगद हो गया होगा और उन्हें भी गर्व महसूस हो रहा होगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को एक जापानी इतने अच्छे से सहेज कर रखा है और उसको जापान में फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।